आज है 24 अप्रैल 2025, दिन बृहस्पतिवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी में योगी सरकार देगी अब गरीबों को पक्का घर। लखनऊ के ऐशबाग इलाके में जरूरतमंदों को घर देने के लिए योगी सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। नजूल भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट बनाए जाएंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने स्थल का निरीक्षण किया है और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। जमीन के सर्वे और नियोजन के लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जो 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि इलाके में अवैध झोपड़ियां और दुकानें बनी हैं। अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जल्द शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। यूपी में 10 शहरों को मिलेगा जल जमाव से छुटकारा। योगी सरकार का मास्टर प्लान तैयार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य के 10 प्रमुख शहरों को जल निकासी की समस्या से निजात दिलाने के लिए एकीकृत शहरी तूफान जल निकासी मास्टर प्लान बना रही है। लखनऊ, कानपुर, बरेली, शाहजहांपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद, झांसी, गाजियाबाद और मेरठ को इस योजना में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जल निगम की कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज एजेंसी इसे तैयार कर रही है। योजना की प्रक्रिया स्थानीय जरूरतों के अनुसार बनाई जा रही है। भविष्य में इसी मास्टर प्लान के आधार पर अन्य शहरों में भी जल निकासी की व्यवस्था विकसित की जाएगी। यूपी में गन्ना किसानों के लिए नया पोर्टल, तकनीक से जुड़कर मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को तकनीक से जोड़ने की दिशा में यह बड़ा कदम उठाया गया है। गन्ना एवं चीनी आयुक्त प्रमोद कुमार उपाध्यक्ष ने बताया है कि एक नया निरीक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिससे विभागीय अधिकारियों की फील्ड विजिट की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। इस पोर्टल के माध्यम से कार्य सत्यापन के दौरान किसानों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और विभाग के प्रति विश्वास भी मजबूत होगा। आयुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निरीक्षण की सूचना और रिपोर्ट तुरंत पोर्टल पर अपलोड करें। यह पोर्टल गन्ना किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है। अटल पेंशन योजना का नया रिकॉर्ड, 7.60 करोड़ नामांकन हुए पार। सरकारी अटल पेंशन योजना ने अपने 10वें वर्ष में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार 31 मार्च तक 7.60 करोड़ से अधिक लोगों ने इस योजना में नामांकन कराया है। 2024-2025 में ही 1.17 करोड़ नए लोग इसमें जुड़े, जो पिछले 3 वर्षों की तुलना में सबसे अधिक है। यह योजना नागरिकों को बुढ़ापे में नियमित आय की सुविधा देती है और अब लोगों के बीच खासा लोकप्रिय हो रही है। योजना की निरंतर सफलता इसे एक भरोसेमंद सामाजिक सुरक्षा विकल्प बनाती है। योगी सरकार यमुना एक्सप्रेसवे की विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने सेक्टर 18 में 200 वर्ग मीटर के 276 भूखंडों की आवासीय योजना लॉन्च की है। यह स्कीम 2 आरक्षित वर्गों को प्राथमिकता देगी, खास तौर से उन किसानों को जिनकी जमीनें यीड़ा और जेवर एयरपोर्ट परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है। यह योजना सीएम योगी आदित्यनाथ के विजन का हिस्सा है, जो एक्सप्रेसवे क्षेत्र को औद्योगिक और आवासीय हब के रूप में विकसित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। यूपी के शहरों में स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था अब होगी हाईटेक सुविधा। उत्तर प्रदेश सरकार शहरी पार्किंग व्यवस्था को हाईटेक और स्मार्ट बनाने की दिशा में तेजी से कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नगर विकास विभाग ने योजना तैयार की है, जिसका उद्देश्य ट्रैफिक को नियंत्रित करना और पार्किंग सिस्टम को पारदर्शी बनाना है। योजना के तहत प्रमुख शहरों की पार्किंग में फास्टैग सिस्टम, ई वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट,
ऑटोमेटिक टिकट और डिस्पेंसर सीसीटीवी कैमरे, डिजिटल डिस्प्ले, बूम बैरियर और हैंडलैंड POS डिवाइस जैसी तकनीकें लगाई जाएगी। इसमें वाहन चालकों को सुविधा मिलेगी और पार्किंग में लगने वाली भीड़ भी कम होगी। यूपी में घरौनी को मिलेगा कानूनी दर्जा, नया अधिनियम अब जल्द। उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव में संपत्ति के मालिकाना हक को कानूनी रूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राजस्व विभाग ने घरौनी को कानूनी दस्तावेज का दर्जा देने के लिए अधिनियम का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। अधिनियम बनने के बाद प्रदेश के 90,537 गांव में स्थित घरों की घरौनी को वैध मान्यता मिल जाएगी। स्वामित्व योजना के तहत यह प्रक्रिया 24 अप्रैल 2020 को बाराबंकी से शुरू हुई थी। अब तक 67,900 गांव में 1 करोड़ से ज़्यादा घरौनी तैयार की जा चुकी है। ड्रोन सर्वे का कार्य भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून द्वारा किया जा रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का काम अंतिम चरण में, 15 मई तक पूरा होने का है दावा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी से अंतिम चरण में पहुंच गया है। कमिश्नर अनिल ढींगरा और जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश ने घाघरा नदी के कम्हिरिया घाट पर निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किया है। कार्यदायी संस्था ने बताया है कि काम पूरी गति से चल रहा है और 15 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। कमिश्नर ने 15 से 20 दिनों में सभी शेष निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। नदी के पास धारा मोड़ने का कार्य आगे भी चलता रहेगा, लेकिन पुल और सड़क से जुड़ा कार्य तय समय में समाप्त करने पर जोर दिया गया है। गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे से बदल सकती है गाजियाबाद की किस्मत, नई कनेक्टिविटी की उम्मीद। उत्तर प्रदेश में नई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना पर काम चल रहा है, जिसमें गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे भी शामिल है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को गोरखपुर कानपुर एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जो अभी प्रस्तावित कनेक्टिविटी है। इस परियोजना से गाजियाबाद का रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा फायदा होने की संभावना है। गाजियाबाद से कानपुर तक वर्तमान में 6 घंटे का समय लगता है, लेकिन एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद यात्रा का समय कम हो जाएगा, जिससे व्यापार और आवासीय परियोजनाओं में तेजी आ सकती है और गाजियाबाद की किस्मत भी बदल सकती है। पीएम मोदी का कानपुर दौरा हुआ रद्द। पहलगाम आतंकी घटना के बाद लिया गया ये बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को कानपुर दौरे पर जाने वाले थे। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी को 20,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करना था, लेकिन जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद ये निर्णय लिया गया। इस हमले में कानपुर के युवक शुभम द्विवेदी की भी मौत हो गई थी। लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। इस फैसले के पीछे प्रदेश की सुरक्षा और स्थानीय नागरिकों की संवेदनाओं का ख्याल रखा गया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के विज्ञापन पर की तीखी प्रतिक्रिया, कहा यह पाप भी माफ नहीं होगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीजेपी का यह विज्ञापन उनके कट्टर समर्थकों द्वारा भी माफ नहीं किया जाएगा। अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर के इस दर्दनाक हादसे पर बचकाना विज्ञापन छापकर साबित कर दिया है कि उनकी संवेदना उन लोगों के लिए शून्य है जिन्होंने अपना जीवन खोया है। उन्होंने बीजेपी से इस विज्ञापन को हटाने की मांग करते हुए कहा, इसका पाप कभी माफ नहीं होगा। शामली के जलालाबाद में नगर पंचायत ने अवैध होल्डिंग्स हटाने के लिए अभियान चलाया है। नगर निकाय के कर्मचारी दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर पहुंचे और बिना अनुमति के राजनीति दलों द्वारा लगाए गए शुभकामना संदेशों वाले होर्डिंग हटवाए। जलालाबाद में होर्डिंग लगाने के लिए 3 पोल स्थापित किए गए थे।
जिन पर राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों ने बिना शुल्क जमा किए होल्डिंग्स लगाए थे। अधिशासी अधिकारी ने बताया है कि शासन के आदेशानुसार बिना अनुमति और शुल्क के होल्डिंग नहीं लगाए जा सकते। ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। मुजफ्फरनगर में जैन समाज ने सपा सांसद से की 8 मांगों की अपील। बड़ौत हादसे और विले पार्ले मंदिर के लिए मुआवजे की मांग। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जैन समाज के प्रतिनिधियों ने समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक को 8 मांगों का ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में मुंबई के विले पार्ले में तोड़े गए जैन मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग की गई। साथ ही बड़ौत में हुए धार्मिक सम्मेलन में 10 लोगों की मौत के लिए मुआवजा देने की भी अपील की गई है। सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने जैन समाज को आश्वासन दिया है कि वह उनकी समस्याओं को लेकर संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री से पत्र लिखेंगे। अगर न्याय नहीं मिला तो यह मुद्दा सड़क से संसद तक उठाया जाएगा। दिल्ली जयपुर हाईवे पर शंकर चौक पर जाम के समाधान के लिए ट्रैफिक पुलिस की नई योजना। दिल्ली जयपुर हाईवे पर साइबर सिटी के पास शंकर चौक पर आए दिन जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस और संबंधित विभागों ने एक नई योजना तैयार की है। इस सप्ताह से यहां ट्रैफिक डाइवर्ट करने का ट्रायल शुरू होगा और यदि ट्रायल सफल रहा तो इसे नियमित रूप से लागू कर दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस, GMDA और IRTI इंजीनियरिंग विंग के अधिकारियों ने शंकर चौक के पास कट, यूटर्न, सर्विस लेन, अन्य रास्तों का निरीक्षण किया है। बैठक में ट्रैफिक DCP वीरेंद्र विज सहित अन्य अधिकारियों ने योजना को अंतिम रूप दिया। देश के विभिन्न राज्यों में मौसम ने अपने तेवर बदलने शुरू कर दिए हैं और गर्मी का सितम लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, झारखंड, राजस्थान और हरियाणा में लोग तेज गर्मी से परेशान हैं। दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। बिहार में भी तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की से माध्यम बारिश और तेज हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।